जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अब राशन कार्डों में नॉमिनी नियुक्त किया जा सकता है, इसकी सुविधा उपलब्ध हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब नॉमिनी ले सकेंगे राशन। 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक वाले ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली बार राशन कार्डों में नॉमिनी नियुक्त करने की सुविधा शुरू की जा रही है, यानी कि अब नॉमिनी राशन ले सकेंगे ऐसे राशन कार्डधारी जिनका आधार सत्यापित तो है लेकिन ई पॉस मशीन में उनका आधार प्रमाणित नहीं हो रहा है, वे अब अपना नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। जिन राशन कार्डधारियों को नॉमिनी बनाना है उन्हें आवेदन करना होगा और कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर खाद्य संचालनालय अनुमति देगा। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो नॉमिनी शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ ले सकेंगे। राज्य में 59,86,388 बीपीएल कार्ड हैं, इनमें 11,723 निःशक्त जनों के कार्ड हैं, जबकि 9,72,457 एपीएल कार्ड हैं और इस तरह कुल मिलाकर 69,58,845 राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ई पॉस सिस्टम लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से राशन कार्डधारी की पहचान पक्की होने पर ही राशन दिया जाना है। यह सिस्टम पिछले कुछ माह से लागू है, लेकिन टैबलेट से फोटो खींचकर राशन दे दिया जा रहा था, पर मार्च महीने से यह नहीं चलेगा। ई पॉस को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जा रहा है। ऐसे में अब सामने आया है कि ऐसे हजारों लोग जिनका आधार ई पॉस मशीन में प्रमाणित नहीं हो रहा है, उनकी अब इस प्रकार की सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चली है। सवाल कठिन नहीं लेकिन ऑफलाइन का दबाव देखने को मिला। बीते दिन परीक्षा सेंटर में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करवाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की मुख्य परीक्षा बीते दिन से शुरू हो गई है और आज 10वीं की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में प्रदेश भर में इसके लिए 6,787 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की शुरुआत हिंदी के प्रश्न पत्र से हुई है। इसमें परीक्षार्थियों से कोरोना टीके को अनिवार्य करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखने को कहा गया था। इसके साथ ही अमानक और अव्यवस्थित सड़क निर्माण की वजह से हो रही दुर्घटनाओं की ओर दैनिक समाचार पत्र के संपादक का ध्यानाकर्षण करने के लिए भी पत्र लिखने का विकल्प दिया गया था। इसके अलावा रायपुर में आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की परीक्षार्थियों के मुताबिक उन्होंने हमारी टीम के संपादक के नाम पत्र लिखा है और स्कूल की छात्रा अंजलि मिश्रा का कहना है कि उन्होंने एक सड़क की वजह से हो रही दिक्कतों के बारे में विस्तार से हमारी टीम के संपादक को नाम पत्र लिखा है। परीक्षा में सेल्फी के बढ़ते बुखार, सीमेंट के जंगल में भटकी दुनिया और नारी सशक्तिकरण पर भी निबंध लिखने को आया था। पत्रकारिता से जुड़े सवाल पर भी प्रश्न पत्र का मुख्य हिस्सा थे और इसे विद्यार्थी ने आसानी से हल किया। कहानी, कविता, नाटक और साहित्य की दूसरी विधाओं से जुड़े भी सवाल पूछे गए थे और आज 10वीं की परीक्षा प्रथम परीक्षा होने जा रही है। और अब बात कर लेते हैं, मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। अब दिन और रात का तापमान बढ़ने जा रहा है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हवा का संगम क्षेत्र बनने के कारण 2-3 दिनों से उत्तरी छत्तीसगढ़ के मरवाही, पेंड्रा रोड, कवर्धा, सरगुजा में हल्की बारिश हो रही थी, जो अब जाकर थम गई है क्योंकि उक्त संगम क्षेत्र अब महाराष्ट्र में चला गया है। बीते दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना थी और रही भी। ऐसे में प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना अब जाकर नहीं बनाई गई है। ऐसे में इससे पहले बीते दिन की बात करें तो मरवाही और पेंड्रा रोड में 20-20 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुछ जगहों पर इससे कम बारिश हुई है, तो वहीं मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी मौसम शुष्क रहा। प्रमुख शहरों में दिन और रात के तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा बीते दिन की बात करें तो राजधानी रायपुर समेत आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना जताई गई थी, जो अब के दिन जारी रहेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान लगाया हुआ है और इस बार जो गर्मी है पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा सताने जा रही है।
अप्रैल में हो सकती है पटवारी की भर्ती परीक्षा। 300 पटवारियों की भर्ती के लिए अगले माह व्यापन लेगा परीक्षा। सिविल इंजीनियर के लिए भी प्रस्ताव मंगाया गया है। दरअसल राज्य में 300 पटवारियों की भर्ती परीक्षा ली जानी है। इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 10 मार्च से पहले आवेदन पत्र मंगाए जा सकते हैं। इसी तरह सिविल इंजीनियर के 400 पदों पर भी भर्ती की तैयारी है। इसके लिए भी व्यापम के माध्यम से ही परीक्षा ली जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षाविदों का कहना है कि पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता कम रहती है, इसीलिए इसके आवेदन करने वालों की संख्या अधिक रहती है। पटवारी भर्ती कितने पदों के लिए होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या तय की गई है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, अन्य जानकारियां व्यापमं को भेजी जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि 10 मार्च से पहले आवेदन मंगाए जा सकते हैं। पटवारी की भर्ती परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जा सकती है। सिविल इंजीनियरों की भर्ती के लिए कुछ महीने पहले व्यापमं को प्रस्ताव मिले थे, लेकिन इसमें तकनीकी खामियों की वजह से अब तक आवेदन नहीं मंगाए गए हैं। अफसरों का कहना है कि संबंधित विभाग से सिविल इंजीनियर भर्ती के लिए जानकारी मांगी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो सिविल इंजीनियर भर्ती के लिए भी इसी महीने से ही आवेदन मंगाए जा सकते हैं। इसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए भी विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मिले हैं और उन पदों पर भी जल्द ही आवेदन मंगाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हर 17वां वाहन चालक नियम तोड़ रहा है। विभाग ने वसूला है 10 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हर 17वां वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहा है। राज्य पुलिस द्वारा जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच तकरीबन 4 लाख वाहनों को पकड़ा गया है। रोजाना औसतन तकरीबन 1100 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उनसे राज्य पुलिस को तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। साथ ही लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पकड़े गए लोगों से लाइसेंस निरस्त करने संबंधित स्थानीय आरटीओ को आवेदन भेजे गए हैं। वहीं नशे के हालात में वाहन चलाते हुए पकड़े गए 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया है। बता दें कि राज्य में तकरीबन 70 लाख वाहन परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड हैं। कोरोना काल के चलते तकरीबन 20,000 से भी छोटे बड़े मालवाहक एवं यात्री बस का संचालन अब भी बंद है। वही वाहनों के पुराने और जर्जर होने के कारण तकरीबन 1.5 लाख का संचालन भी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के कारण वाहन चालकों को द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीते साल की यानी कि 2021 की, तो इस बीच कुल मिलाकर 12,347 हादसे हुए। इसमें 10,738 लोग घायल हुए हैं, जबकि 5,313 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। द्विभाषी किताबें तैयार की जा रही है। अपनी बोली भाषाओं में बच्चे पढ़ेंगे कहानियां। लोकल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी रहेगा ताकि आसानी से छात्र इसको समझ सके। दरअसल बस्तर हो या फिर सरगुजा या फिर राज्य का कोई भी इलाका, वहां के स्कूली बच्चे अब अपनी बोली भाषा में कहानियां पढ़ सकेंगे। प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए द्विभाषी किताबें तैयार की जा रही है। वही एक पेज में स्थानीय बोली या फिर भाषा में कहानी होगी तो दूसरी पेज में उसी कहानी का हिंदी अनुवाद रहेगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के माध्यम से कहानियों की किताबें तैयार की जा रही हैं। वहीं नए शिक्षा सत्र में सरकारी व प्राइमरी, इसके अलावा मिडिल स्कूलों में यह किताबें भेज दी जाएंगी। कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, पढ़ाई बंद रही, इसका असर बच्चों के लिखने और पढ़ने की क्षमता पर पड़ा है। अलग अलग स्तर पर मिली रिपोर्ट के बाद बच्चों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें वापस उसी स्तर पर लाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कान्हा जैसा बनाया जाएगा अचानकमार टाइगर रिजर्व। वन मंत्री थोड़ा चुके, कहा अचानकमार को टाइगर रिजर्व बनाएंगे, फिर बोले इतनी सुविधाएं देंगे कि दूसरे प्रदेश से भी पर्यटक यहां पर घूमने आए। दरअसल वन मंत्री मोहम्मद अकबर बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अचानक भूल गए कि अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया पहले से ही है। उन्होंने कहा कि अचानकमार को मध्य प्रदेश के कान्हा किसली की तरह टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जाएगा। फिर उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा कि यहाँ पर्यटकों को सुविधा देने के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। बीते दिन शहर प्रवास पर रहे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अचानकमार को टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। जिस तरह से कान्हा किसली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं और वह आकर्षण का केंद्र है, वैसे ही अचानकमार को बनाया जाएगा और उसी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के टूरिस्ट भी आएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए DPR तैयार करने
पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बिलासपुर के स्थित कोपरा जलाशय को बर्ड सेंचुरी बनाने के सवाल पर कहा कि यह क्या प्रस्ताव वे अधिकारियों से पूछते हैं, इसके बाद उसकी उपयोगिता को देखते हुए निर्णय लेंगे। उन्होंने परिवहन मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत की है। दरअसल 2009 से ही अचानकमार टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है और यह ऑलरेडी है, जबकि इसको एक बार फिर से टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो यहाँ पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, इन्होंने कह दिया था। बाद में वे खुद संभले और इसको जो है अपनी बातों को फिर से सुधारा। भर्ती नियमों पर भड़के युवा, सरकार ने डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 भर्ती में टाइपिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। युवा बोले अब टाइपराइटर कौन चलाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में वर्ग 3 की भर्तियों के लिए सरकार की तरफ से एक शर्त लाखों युवाओं को परीक्षा प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस महीने एक आदेश जारी कर कुछ खास भर्तियों में मान्यता प्राप्त टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड बोर्ड से टाइपिंग का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। युवाओं का कहना है कि कंप्यूटर जमाने में टाइपराइटर कौन चलाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया। इसमें उन्होंने शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 की भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता फिर से निर्धारित की है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी अथवा अंग्रेजी में मुद्र लेखन की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा प्रमाण पत्र जो है देना होगा। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए इसी बोर्ड से 5000 की डिप्रेशन की गति प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। टाइपिंग की गति को देखने के लिए कौशल परीक्षा अलग से आयोजित करने की बात भी कही जा रही है। सदस्यता अभियान में पिछड़ चुकी है कांग्रेस, गाज गिरी युवा कांग्रेस की 2 जिला कमेटियों और अध्यक्षों पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के अपने लक्ष्य से पीछे चल रही है। अब इस बात की गाज निष्क्रिय पदाधिकारियों पर गिरने लगी है। इसके अलावा गाज गिरने की शुरुआत हुई है युवा कांग्रेस से। प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान में निष्क्रियता के मामले में बेमेतरा और कांकेर की जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। वहां के जिलाध्यक्षों को भी हटाया गया है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वचंद कोको पाढ़ी के निर्देश पर प्रभारी महासचिव अशरफ हुसैन को आदेश जारी किया है। ऐसे में आदेश में कहा गया है कि कांकेर और बेमेतरा जिलाध्यक्ष सहित पूरी जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। अभी तक कांकेर में पंकज वाधवानी और बेमेतरा में गुलजार अली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। संगठन ने प्रदेश के 41 अन्य पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इसके अलावा बात करें तो अभी तक इस महीने के अंत तक 3 लाख सदस्य बनाने का टारगेट फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के द्वारा रखा गया है। और अब बात झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर के हाईकोर्ट में एक बड़ा फैसला हुआ है। दरभा थाने में दर्ज मामले की जांच एनआईए नहीं, राज्य सरकार की एजेंसी ही करेगी। राजनीतिक साजिश का इन पर आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को तगड़ा झटका लगा है। जस्टिस RCS सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार झीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षड्यंत्रों की जांच कर सकती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद झीरम घाटी हत्याकांड में दिवंगत उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में साल 2020 में हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस में दर्ज इस आपराधिक प्रकरण को एनआईए ने जगदलपुर की विशेष अदालत में चुनौती दी थी। केस को एनआईए को सौंपने की मांग भी की गई थी, लेकिन विशेष अदालत ने आवेदन को अब सिरे से खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष का 5 राज्यों में चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है। कौशिक बोले कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है, कांग्रेसी अपने ही नेता से झूठ बोलवाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जांजगीर में कांग्रेस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार योजना नरवा गरवा घुरवा बारी ही फेल है। बाकी 4 राज्यों की बात करें तो चारों तरफ अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। पूरे प्रदेश में बदहाली की स्थिति है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है। फिलहाल ये सभी बातें पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक है, इन्होंने कही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।